ये अर्ली 90s की बात है। अलक्रम स्क्वायर बड़ा मशहूर, वहाँ पे MQM का एक दफ्तर हुआ करता था जहाँ अवामी मसाइल सुने जाते थे और हल भी किए जाते थे। और हम उस जमाने में फेडरल बे एरिया ब्लॉक 1 जो अलक्रम स्क्वायर के बिल्कुल सामने ही था, वहाँ पर अल-आज़म स्क्वायर था, उसके ब्लॉक X में किराए पर रहते थे। 7-8 साल मेरी एज होगी और हम अक्सर मोहल्ले में खेल रहे होते थे, तो हम जानते थे लड़के जो वर्कर्स होते थे MQM के कि ये लोग एक्टिव वर्कर्स हैं और वो नजर आते थे एक्टिविटीज में। 2 लड़कों की मैं कहानी आज आपको सुना रहा हूँ। स्पेसिफिकली तो एक ही लड़का है जो इस दुनिया में नहीं रहा। नाम मैं फर्जी ले रहा हूँ क्योंकि उनकी फैमिलीज ऑफेंडेड फील ना करें किसी भी वजह से। हमारा मकसद पैगाम देना है, अवेयरनेस देना है, किसी को टारगेट करना नहीं कि जी ये हुआ था, ये ऐसा हुआ था। राशिद और भोला एक्स ब्लॉक में रहा करते थे। एजुकेटेड, बाइखलाक, बाकमाल शख्सियत के कारकुनान थे। खुशगुफ्तार, ख़वातीन का लिहाज, मुख्तलिफ कारकुनान थे उस दौर से। अर्ली 2000 के जो कारकुनान थे उनसे बहुत मुख्तलिफ थे 90s के कारकुनान। उसमें ये राशिद और भोला भी थे और वो अलक्रम स्क्वायर के उस दफ्तर में बैठा करते थे। हुआ ये था कि वहाँ पे एक दिन जब हकीकी बनी कराची में MQM के इस दफ्तर में, हकीकी के लड़के घुस गए जी। सुनने में आया, ज़ाहिर बात है, नाम ने इसको CCTV देखी, नाम ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन ये बड़ी फायरिंग वायरिंग हुई, बहुत मसाइल हुए। पता लगा कि MQM के कारकुन जो उस दफ्तर में बैठे हुए थे उन पर भी फायरिंग की गई, उनमें भी कुछ को जख्मी किया गया। और अलक्रम स्क्वायर की एक मस्जिद थी, नाम मैं भूल गया उसका, उस मस्जिद में भी MQM के कारकुनान उस ज़माने में एहतिकाफ किया जा रहा था, एहतिकाफ में बैठे हुए थे, रमज़ान का महीना था, तो उन पर भी फायरिंग की गई एहतिकाफ में बैठे MQM के कारकुनान पर और उनको जख्मी कर दिया गया। MQM के अलक्रम स्क्वायर वाले दफ्तर पे हकीकी का कब्जा हो गया। अच्छा, एक दिन जनाजा आता है के बारे में जब हमें पता लगता है बड़ों से, हम जो पूरी देख रहे होते हैं कि रोना पीटना मचा हुआ था, एक हुजूम होता है, तो पता लगता है कि जो 21-22 साल का जो बड़ा खूबसूरत सा नौजवान था राशिद, उसका जनाजा और साथ उसके भोला भी था, लेकिन भोले की जान बच गई थी और भोला शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में। हुआ ये था कि अलक्रम स्क्वायर का जो MQM का दफ्तर था उसका कब्जा छुड़वाने का इन्होंने फैसला किया। इनके साथ शायद दीगर लड़के भी होंगे, मुझे नहीं पता। ज़रा बात उस वक्त छोटे थे तो एक जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होती थी वही नज़र आ रही होती थी, वही मैं आज बयान भी कर रहा हूँ। हुआ ये था कि शायद ये लड़के अलक्रम स्क्वायर वाले दफ्तर का कब्जा छुड़वाने गए थे कि हकीकी लड़कों से हम कब्जा छुड़वाएंगे और MQM दोबारा टेक ओवर करेगी। ऐसे कई झगड़े उस दौर में हुआ करते थे। अच्छा, मैं बता दूं, इसमें ना MQM ना हकीकी किसी को, ना मैं मुजरिम ठहरा रहा हूँ, ना किसी को मासूम कह रहा हूँ, ये सिचुएशन बता रहा हूँ। वहां गए होंगे और वहां पे हकीकी लड़के पहले से अलक्रम स्क्वायर पे ऊंचाई पे असलहा लिए बैठे थे और ये लोग लड़के नीचे थे। ये लोग जब गए हैं तो इन पर फायरिंग की गई है एलिजिडली, और उसके नतीजे में भोले की टांग पे गोली लगी और एक पूरा बर्स्ट आके लगा था राशिद के सीने पर, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल कर गया। उसके बाद उसकी मैयत लाई गई। मैयत का पूरा मंजर मैंने देखा, किस तरह उसकी फैमिली रो रही थी, खासतौर पे उसकी वालदा, और पूरा एक हुजूम था। उस वक्त MQM के एक काउंसलर हुआ करते थे, मैं उस वक्त की ही लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तहरीर में लिखा, लोगों ने बोला कि आगे वो ये हो गए थे, वो हो गए थे। मैं उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है कि आगे वो डिप्टी स्पीकर हो गए थे सिंध असम्बली के या क्या हो गए थे। मैं उस वक्त के हिसाब से बात कर रहा हूँ। शायद उस वक्त वो काउंसलर वगैरह थे, वो खुद तो नहीं आए जनाजे में शिरकत के लिए, कंडोलेंस के लिए। उनकी वाइफ आई थी, उनके साथ सिक्योरिटी भी थी। उनकी वाइफ आई तो उस वक्त राशिद की अम्मी शायद परी खड़ी हुई थी अपार्टमेंट में। उन्होंने जब देखा इसको कि ये आई हैं, जनाजा वहीं रखा था, मैं ख्याल से नमाज जनाजा होने वाली थी, हुजूम बहुत था। उन्होंने ऊपर से जो राज़िक खान की बेगम थी उनको सुनानी शुरू कर दी कि तुम लोग ये करते हो, तुम्हारे वजह से हमारे बच्चे ये हो गए, ये वो XYZ। तो ऊपर से शायद कोई चप्पल भी उनकी तरफ फेंकी गई, राज़िक खान की बेगम की तरफ। वो चुपचाप सुनती रही, लेकिन एक पॉइंट आया कि उनका वो बॉइलिंग पॉइंट, और उन्होंने फिर जवाबन कुछ जुमले कहे जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने जो MQM के जो शहीद थे उनकी वालदा को ये बोला कि उस वक्त आप कहाँ थी, आज आप हमें इल्ज़ाम दे रही हैं, उस वक्त आप कहाँ थी जब आपका बच्चा असलहा लेके घर आया होगा? उस वक्त आप अपने बच्चे से क्यों नहीं पूछा जब आपके बच्चे की नौकरी थी नहीं थी और कहीं रोज़गार नहीं था उसका, 21-22 साल का जवान था और वो घर में पैसा लाता होगा? जब नहीं पूछा आपने, आज अगर वो दुनिया में नहीं रहा तो आज हमें आप इल्ज़ाम दे रही हैं, हम पर इल्ज़ाम देना आपको याद आ गया। ये सिचुएशन मैंने देखी, मुझे बड़ा अजीब लगा देख के, और मैंने कुछ दिनों पहले तहरीर में भी चीज़ लिखी। मेरे लिए इसमें बहुत से लोगों ने बोला यार तुम पंजाबी हो, तुम पठान हो, तुम एंटी महाजर बात कर रहे हो। भाई मैं एक वकूआ सुना रहा हूँ। फेडरल बी एरिया में पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ, ज़िंदगी वहीं कराची में ही गुजारी है। तो आप मुझे सर्टिफिकेट दें ना दें, मुझे इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद उस मैसेज की तरफ जाना है जो तहरीर का भी मकसद था और मेरी अक्सर वीडियोज़ का मकसद होता है कि भाई आज भी ये मॉडल ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो एज ग्रुप है ना, टीन एज में लड़के जो होते हैं, इनको एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस पार्टीज़ ने भी यूज़ किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी यूज़ किया है और टिल नाउ कर रहे हैं। ये बड़े एग्रेसिव होते हैं।
कराची में उस दौर में अगर किसी भी MQM के शहीद की वालदैन को आप इल्ज़ाम दें कि जी वो कहाँ थे जी जब पैसा आ रहा था, तो उस वक्त जो जाल फेंका जाता था, जो नेटवर्क था, उसमें कोई भी लड़का फंस सकता था। देखिए, लड़के पालना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, ये सब मानते हैं। हम कुछ लोग बच गए उस दौर में, तो ये बड़ी सख्त पेरेंटिंग थी, इस वजह से बच गए। अच्छा, लड़कों में भी कैटेगरीज होती हैं, कुछ तो नॉर्मल लड़के होते हैं, लेकिन कुछ बड़े अग्रेसिव होते हैं। वो लड़ने मरने में भी थोड़े, वो अल्लाह ताला ने उनको एक डिफरेंट मिजाज दिया होता है। उस मिजाज के लड़कों को मोहल्ले में ऐसी पार्टीज उस दौर में अपने लिए एज अ बेट यूज़ करती थी। वही लड़के यूज़ हुए, उन्हीं की फैमिलीज तबाह हुई। और बाद में मुझे किसी ने तहरीर में ये भी लिखा कि नहीं जी, जो ऐसे चले जाते थे दुनिया से एज अ वर्कर, उनके लिए इमदाद होती थी। यार, वो लड़का माशाल्लाह 6 फुट 1 2 इंच का वो लड़का था। आज अगर वो होता तो अपने बलबूते पर करोड़पति होता शायद। पढ़ता उस दौर में कराची में कॉलेजेस, स्कूल का निज़ाम चलने दिया होता तो वो पढ़ लिख के कहीं इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, पायलट कुछ बनता। वो बेचारा चाह कर भी, या उसके माँ बाप चाह कर भी उसको अच्छा फ्यूचर नहीं दे सके। मेरा उन लोगों से तो ये सवाल है कि अपने रहनुमाओं से पूछें, उस वक्त के कराची के रहनुमाओं से, कि इस वक्त आप लोग कहाँ हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं, कि आप लोग भी इमदाद पे पल रहे हैं, या सिर्फ वो कारकुनान और उनके माँ बाप इमदाद पे पल रहे हैं जो उस दौर में एज आ भेंट यूज़ हुए। आज भी आप देखें PTI की फॉर्म में असल क़यादत कहाँ है, किधर है। कुछ मुल्क से फ़रार हैं और कुछ जो मुल्क में हैं वो अरबपति हैं। आज भी यही एज ग्रुप यूज़ हो रहा है जो एग्रेसिव है, उनके ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को किसी राह पर लगाएं, कारोबार पर लगाएं, किसी तालीम में लगाएं, किसी प्रोफेशनल तालीम में लगाएं, किसी उनको कोई एम्स दें और उन पर नज़र रखें, वाकई में नज़र रखें कि अगर घर में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आपकी दी हुई नहीं है या उनके दस्तरस में नहीं है, लेकिन वो कर पा रहे हैं। आज के दौर के जो ख़तरात हैं वो बहुत डिफरेंट हो गए और बहुत ज़्यादा कैमोफ्लाज्ड हैं, मतलब ढके छुपे हैं, कभी कभी पकड़ में भी नहीं आते। जैसे आज के 2 बड़े मसाइल, इंटरनेट और आइस का नशा, जिसके नतीजे में बहुत ख़राबियाँ हो रही हैं, जिसका एक केस कुछ अर्सा पहले बहरिया टाउन कराची में हुआ, वो भी मैं आपको अगली स्टोरी में सुनाऊंगा। बहरहाल, इस मैसेज से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, मेरा कोई जुमला, मेरा कोई लफ्ज़ आपको बुरा लगा है, तो मैं उसकी पेश की माजरत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।